तो आज हम ये क्वेश्चन लेकर आए हैं, जे एडवांस का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कह रहा है। अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस एज शोन। अभी ये नीचे डायग्राम है। अ बैटरी ऑपरेटेड मोटर ऑफ नेग्लिजिबल मास इज फिक्स्ड टू द डिस्क एट अ पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। मीन्स बैटरी ऑपरेटेड मोटर को किसके सर्कमफ्रेंस पे लगाया है, डिस्क के। और अनदर डिस्क ऑफ द सेम मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर बाय 2 इज फिक्स्ड टू द मोटर थिन शाफ्ट। तो ये है हमारा उस डायग्राम। कैपिटल एम कैपिटल आर की डिस्क और ये कैपिटल एम आर बाय 2 की डिस्क है। और इन्होंने देखिए क्या कहा है, डिस्क इनिशियली बोथ द डिस्क एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट पर है। द मोटर इज स्विच डाउन, यहाँ पे कोई मोटर लगी होगी नीचे, उसको ऑन किया गया है। सो दैट स्मॉलर डिस्क रोटेट एट यूनिफॉर्म स्पीड ओमेगा, मतलब ये ओमेगा से स्टार्ट हो गई है। इफ द एंगुलर स्पीड एट विच द लार्ज डिस्क रोटेट इज ओमेगा बाय, मतलब इसके ओमेगा रोटेट होने से ये कैपिटल वाली कितने से रोटेट होगी, तो वो ओमेगा बाय एन से होगी। तो हमें एन बताना है। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, रोटेशन का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो अगर हम देखें कि मान लीजिए ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, तो अब ये कैसा होगा। अगर शायद अगर जैसे कोई भी डिस्क ये है, तो ये अगर इधर रोटेट कर रही है इससे, तो इनके भी जो अंदर कांटेक्ट फोर्स से जो है दोनों मूव करेंगी। तो ये अगर इधर को मूव कर रही तो इसको क्या होना पड़ेगा, उल्टा, ताकि ये मूव ना करे। अब अगर ये मूव कर रही हैं तो ये इधर को मूव करेगी एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। तो अगर हम डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन अगर ना भी देखें तो मैथ अपने आप जो है इसको करेक्ट करेगी। तो हम दोनों की डायरेक्शन क्या मानते हैं, सेम। तो हमने इसको भी इधर से मान लिया ये ओमेगा से, और इसको ओमेगा वन मान लेते हैं। तो हम देखिए क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, कि इसमें देखिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इनके भी जो कांटेक्ट फोर्स है वो सब इंटरनल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम एल। तो और किसके अबाउट कंजर्व करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट। ओ क्यों, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व किया जाता है, तो एंगुलर मोमेंटम जब कंजर्व किया जाता है तो टॉर्क एक्सटर्नल जीरो हो। और टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। और हम किसके अबाउट कंजर्व कर रहे हैं, ओ के अबाउट। तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक एम जी लग रहा है, वो इस एक्सिस से पास हो गया है डिस्क का, और ये भी इसी एक्सिस से पास हुआ, तो एम जी का तो टॉर्क क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब दूसरा कोई फोर्स, और कोई फोर्स ही नहीं, एम जी है, और एम जी का टॉर्क भी क्या है, ज़ीरो है। तो हम टॉर्क को कंजर्व कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। तो हम एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। अब इसको कैसे करेंगे, एल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है रोटेशन में, आई ओमेगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसको लिखते हैं, रोटेशनल मोशन में हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है आई इंटू ओमेगा। आई आई पहले हम देखे, एल इनिशियल क्या है, दोनों रेस्ट पर थे तो इसका ज़ीरो, इसका ज़ीरो का इक्वल। अब बड़ी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय टू। तो यहाँ पे एम क्या है, कैपिटल एम, रेडियस क्या है, आर स्क्वायर बाय टू इंटू ओमेगा, इसका ओमेगा क्या है, ओमेगा वन। और फिर इसका हम इस सेंटर के अबाउट लिख रहे हैं, तो कंबाइंड रोटेशन का मोशन क्या हो जाएगा, एम। कंबाइंड का क्या होता है, कंबाइंड रोटेशन में, कंबाइंड रोटेशन मोशन में हम जो यूज करते हैं उसको यूज करते हैं आई सी ओमेगा। मतलब आई सी ओमेगा, देखिए आई आई सी मतलब आई सेंटर मास के अबाउट इंटू ओमेगा प्लस आर सी ओ एम इंटू एम डी सी ओ एम।
तो हम इसको यूज करेंगे। क्यों, देखिए इस पॉइंट का खुद के अबाउट IC ओमेगा और इतनी दूर है, कितनी दूर है ये पॉइंट जो है यहीं पर है, और ये पॉइंट यहाँ पर, तो हमें ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी कितनी, R। तो हम इस डिस्क का लिखें IC, इसके सेंटर के अबाउट छोटी वाली डिस्क का M, रेडियस R/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस R, ये डिस्टेंस कितनी है, R इंटू M, और इसकी देखिए जो है यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है और वेलोसिटी, और इस सेंटर मास की वेलोसिटी कितनी होगी। अगर देखिए ये जो है डिस्क ऐसे घूम रहा है, तो ये अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये वाली सेंटर ऑफ मास कितने से घूम रहा है, क्योंकि ये देखिए ये कितनी डिस्टेंस R, और ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस R, और ये किससे घूम रहा है, ओमेगा। तो ये वाली जो स्पीड हो जाएगी उसको होगी R ओमेगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, R ओमेगा। और ये हमारी R है, क्यों, R सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पर है, R, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इसकी R ओमेगा। तो हम इसको सॉल्व कर लें, ये डिस्क का हो गया था और ये छोटी वाली डिस्क का। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ऐसे करेंगे, ये क्या करते हैं, MR²/2 इंटू ओमेगा 1 प्लस MR² अपॉन 4 × 2 = 8 प्लस MR² ओमेगा, ये किसके बराबर, 0 के बराबर था। हम इसको कैसे करेंगे, 0, देखिए ये MR² ओमेगा, ये देखिए यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा बोलिए छोटी वाली डिस्क का कितने से घूम रही, ओमेगा से, और ये पॉइंट कितने से जा रहा था, इस डिस्क से R ओमेगा दूरी, R दूरी पर ओमेगा स्पीड से, ये इसकी स्पीड की थी ओमेगा, मतलब ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट इस डिस्क पर ही है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये थोड़ा दूर बन गई, ये यहीं पर है। तो जब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की स्पीड हमें बतानी है, तो ये जाएगी R ओमेगा, ओमेगा किसका, क्योंकि ये पॉइंट इसी डिस्क पर कितने घूमेगा, R ओमेगा 1 से घूमेगा। तो यहाँ पे जो लिख दिया था R ओमेगा 1 होगा ये 1। तो देखिए ये MR² ओमेगा 1 प्लस हाफ MR² ओमेगा 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 MR² ओमेगा 1 प्लस MR²/8, और ये ओमेगा यहाँ पे था, ओमेगा ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। हम इसको इधर ले आते हैं, 3/2 MR² ओमेगा 1 इक्वल टू MR² ओमेगा/8। MR² से MR² कट गया, 2 से 4 कट गया, तो ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा/3 × 4 = 12, और नेगेटिव में आई है, तो इसका मतलब क्या है, ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा/12। मतलब कि हमने जो डायरेक्शन ली है, ये जो है, ये अगर इधर ओमेगा से घूमे तो हमने इसको भी वैसे ही मान लिया, तो क्या है, ये माइनस बता रहा है कि ये ऐसे रोटेट करेगी उल्टा, जैसे ये बताया था यहाँ पे, क्योंकि अब जो है इनर्शिया के कारण इसको अपोज करेंगे, इसलिए ये अगर इधर घूमा तो ये इधर घूमेगा, तो यही जो है माइनस कर रहा है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना ये, इसलिए। तो हमारा जो ओमेगा 1 किसके बराबर आ गया, ओमेगा/n, n कितना हो गया हमारा, n = 12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो चैनल को